हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9th के लिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू और आर एस जो है बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोण आर पे जो है 40 डिग्री बना रहा है, कोण पी जो है यहाँ पे 95 डिग्री है, और यहाँ पे एस पे जो है कोण है 75 डिग्री बना रहा है। हमें ज्ञात करना है कि कोण यहाँ पे क्यू कितना होगा, यानी कि एस क्यू टी, हमें एस क्यू टी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल, ये त्रिभुज हम लेंगे पी आर टी। ठीक है, यहाँ पे पी आर टी, इस ट्राइंगल में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पी आर टी, इस ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों कोण का योग 180 होगा। तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी बराबर 180 के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल पी पे, ये एंगल आर पे, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तीनों एंगल का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। टी आर पी कितना है, 95 डिग्री है, प्लस यहाँ पे पी आर टी कितना है, 40 डिग्री है, प्लस यहाँ पे नहीं मालूम है एंगल आर टी पी, ये क्या है पता नहीं, 180 के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंगल आर टी पी के लिए ये दोनों को ऐड करके बराबर को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आर टी पी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों का योग 95 40, ठीक 135। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, एंगल आर टी पी बराबर कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 45 डिग्री, तो यानी कि यहाँ का एंगल हमको पता चल गया है क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो आपको मालूम है कि दो लाइन जब आपस में कट करता है जिस बिंदु पे, तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, मतलब इधर 45 है तो इधर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 45 है, ये 75 है, तो हमको ये निकालना है, आराम से निकलेगा। तीनों त्रिभुज का योग कितना होगा, कोण का योग 180 होगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए हम लोग, कोण S प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से S का वैल्यू कितना है, 75। ठीक है, और यहाँ 45, और ये कोण Q निकालना है, Q बराबर 180। फिर से हम ये दोनों को ऐड करके उधर भेज देंगे। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 75 और 45 120 प्लस एंगल Q बराबर 180। ठीक है, यहाँ से एंगल Q बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ से एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल Q को क्या लिख सकते हैं, यहाँ सवाल में क्या दिया है एंगल Q के बारे में, एस क्यू टी है ना, एस क्यू टी, यहाँ पे एंगल एस क्यू टी बराबर 60। आप एंगल Q लिखिए या एस क्यू टी लिखिए, बेहतर रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 5वां है, जहाँ पे दिया है पी क्यू और एस टी जो है समानांतर है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन एस से क्यू की ओर जा रहा है, और यहाँ पे पी एस जो है इस पी क्यू पे क्या है, लंब डाला गया है। देखिए पी क्यू लंब पी एस है। ठीक है, और पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर क्या है, समानांतर है। और कोण क्यू पे, यहाँ देखिए कोण क्यू, यहाँ जो ये आर क्यू एस, आर एस क्यू आर है ना, एस क्यू आर, ये एंगल 28 है, और यहाँ पे फिर आर पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे बाहर वाला क्यू आर टी इधर 65 डिग्री है। तो हमको ये ऊपर का x और ये ऊपर का इधर वाला y, ये पता करना है कि कितना डिग्री का है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं कॉपी में। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, ये लाइन नाम देते हैं पी क्यू एस आर टी। ठीक है, यही लाइन है। तो पी क्यू और एस आर या एस टी जो भी बोले हैं, ये दोनों समानांतर है, सवाल में दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि ये लाइन जो इसको क्या कर रहा है, तीसरा लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ जो है अंतः है का अंतर कोण 65 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी 65 बनेगा, यानी कि यहाँ पे पूरा
65 डिग्री का बनेगा, जिसमें से इधर का 28 दिया है, था 65 में से 28 निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस 28, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू ऊपर में क्या निकल गया 37। अब हमको y निकालना है, तो यहाँ गौर करिए एस क्यू पी, ये ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों कोण का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, पी क्यू एस में क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। और यहाँ देख लीजिए P बराबर 90 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लंब डाला है, और यहाँ Q पे ये X जो है, X का वैल्यू कितना आ गया 37 डिग्री आया, ठीक है, प्लस S का वैल्यू यहाँ Y है तो Y निकालना है, 180 के बराबर है। यहाँ से Y बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस ये दोनों को ऐड करके उस तरफ भेज देंगे 127, ठीक है, 127 डिग्री हो गया। Y बराबर यहाँ से कर लेंगे 180 में से माइनस कर लेंगे 27 डिग्री, कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु पर, भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए कोण पी क्यू आर, ये कोण यहाँ का पी क्यू आर और कोण पी आर एस ये बाहर का कोण, ठीक है, के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलता है, तो ये कोण और ये कोण को क्यू टी और आर टी जो है समद्विभाजक लाइन है, जो दोनों को ये टी बिंदु पे मिलता है, ये दोनों लाइन टी बिंदु पे जाके मिल जाता है। तो हमको सिद्ध करना है क्यू टी आर, यानी कि क्यू टी आर, ये अंदर का एंगल, ये वाला जो एंगल है वो आधा है किसका, क्यू पी आर का, क्यू पी आर, ये यानी कि ये एंगल क्या है आधा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज में है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये जो एंगल है ये बहिष कोण है, ठीक है, इस कोण के लिए। तो बहिष कोण क्या होता है, कोण क्यू पी आर, ये कोण क्यू पी आर यहाँ का कोण प्लस ये कोण बराबर होगा ये बाहर वाले कोण का। बहिष कोण का प्रॉपर्टी यही है, त्रिभुज का प्रॉपर्टी के हिसाब से यही होगा, और प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक है, क्यू पी आर ये कोण क्यू पी आर और पी क्यू आर ये कोण बराबर होगा किसका, इसका बराबर होगा पी आर एस का। किसका होगा, पी आर एस का, एंगल पी आर एस का बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोण क्यू पी आर को एक तरफ कर लेंगे, कोण क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी आर एस माइनस ये कोण को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा कोण पी क्यू आर, ठीक है। ये हमें समीकरण फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें देखेंगे ये वाला टी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू टी आर में, इसमें भी देखिए सेम, यहाँ पे एक बाहर का टी आर एस बहिष कोण है जो कि ये कोण और ये कोण का योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोण टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्या हो जाएगा इसमें क्यू टी आर लिए हैं, और ये एंगल लेंगे ऊपर वाला क्यू टी आर, और यहाँ पे ये एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल क्यू टी आर बराबर ये है बहिष कोण टी आर एस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू टी आर को एक तरफ ले लेंगे, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा टी आर एस, एंगल टी आर एस, ये एंगल है टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर के डायग्राम में कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो क्यू टी जो है इस कोण को पी क्यू आर को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है, इधर और इधर का पार्ट बराबर है, और यहाँ आर टी जो लाइन है वो पी आर एस को दो बराबर भाग में, ये कोण को दो बराबर भाग में बांटता है।
तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कोण पी आर एस बराबर 2 टाइम्स यानी दुगुना है कोण टी आर एस का, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर दुगुना है कोण टी क्यू आर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी आर एस ये पूरा बाहर का कोण है, ठीक है, उसको लिख दिए हैं कोण टी आर एस का दुगुना, क्यों 2 टाइम्स है, दुगुना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये पूरे कोण को हम लिख सकते हैं इस कोण का दुगुना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोण पी क्यू आर जो है, ये एंगल जो है पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर ये जो एंगल पूरा है उसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, दुगुना टी क्यू आर इधर का दुगुना, ठीक है। काहे कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा को जो हम लिखे थे, कोण क्यू टी आर बराबर क्या था, कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कोण क्यू टी आर बराबर क्या है, कोण टी आर एस। तो यहाँ पे देखिए कोण टी आर एस का वैल्यू कितना है, पी आर एस, और ये गुना में है 2, ये जाएगा तो इधर बटा में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कोण पी आर एस, ठीक है। और ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस होगा। और उसी प्रकार ठीक यहाँ पे लिखा है टी क्यू आर, तो यहाँ देखिए टी क्यू आर का वैल्यू क्या है, पी क्यू आर, गुना में 2 है इधर, तो बराबर किस तरफ आएगा, तो बटाम हो जाएगा, मतलब इधर बटाम में 1/2 और ये कोण पी क्यू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, सॉरी, कोण क्यू पी आर बराबर क्या है, कोण क्यू पी आर बराबर है कोण पी आर माइनस कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी आर एस, देखिए पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी क्यू आर बराबर क्या है इसका, क्यू पी आर, मतलब हम लोग कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 इंटू ये पूरे का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया।